हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन विच इज़ टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड आरबीआई ग्रेड बी जो हम अप्रैल में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेपर उसके बाद होगा ना। ये एसबीआई आरबीआई इसलिए सवाल आ रहा है बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो एसबीआई का पेपर देने वाले हैं। ऑफ कोर्स वी नो द लेवल ऑफ कंपटीशन, लेकिन वो जानते हैं कि आरबीआई टॉप नॉच बैंकिंग जॉब है और वो एस्पायर करते हैं आरबीआई में मैनेजर बनने का। इसी तरह जो आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके पास एक और ऑप्शन होनी चाहिए, दैट इज़ वाई दे आर इंटरेस्टेड इन एसबीआई। तो कीपिंग दीज टू एग्जामिनेशंस की डेट इन माइंड एंड द सिलेबस एंड दी जो पेपर का पैटर्न है वो सब ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन दोनों एग्जाम्स को साथ में लेके चल सकते हो। ठीक है, तो मैं आज डिस्कस करूंगी पेपर का पैटर्न और कैसे इन बचे हुए टाइम में दोनों की तैयारी की जा सकती है। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ हों या आपके बैंकिंग एग्जाम्स हों। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कंटेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फ्री कंटेंट आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे, स्पेशली आर बैंक महापैक प्लस जिसमें सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ और सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस केटर किए जाते हैं। अभी हम आपको 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। यू कैन अवेल दैट ऑफर। मेरा कूपन कोड है Y754 यूज़ करके। एक बार डिटेल में बता दूंगी कि कैसे हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात पे आते हैं, एसबीआई एंड आरबीआई। तो देखिए एसबीआई का जो पीओ एग्जामिनेशन है, डेट्स आ चुकी है, मार्च में होने वाला है ये पेपर आपका फर्स्ट वीक में। तो इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें आता है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, राइट। और जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का पेपर है उसमें इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए। तो मतलब कि 3 सब्जेक्ट्स तो कहीं ना कहीं सेम चल रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द लेवल ऑफ द पेपर? तो मैं इतना बता सकती हूँ आपको, अगर आप अच्छे से एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो क्योंकि वो पहले हो रहा है, तो आपका फेज़ 1 ऑफ आरबीआई अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। लेकिन फेज़ 2 के लिए एफर्ट अलग से लगेगा। लेकिन अभी सभी सही समय नहीं है कि हम फेज़ 2 डिस्कशन करें। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपनी एसबीआई की तैयारी अच्छे से कीजिए, उसको हम आरबीआई में यूज़ करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिनको नहीं पता था उनको आज मैंने बता दिया है दैट एसबीआई पीओ एग्जाम डेट्स आर आउट। मार्च में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये आपका पेपर का पैटर्न है। इंग्लिश में 40 सवाल आते हैं, 40 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 नंबर के 30 सवाल। रीजनिंग एबिलिटी 30 नंबर के 30 सवाल। 100 नंबर का जी आपका पेपर होता है। अच्छा लेवल होता है, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में सबसे ऊपर पीओ का लेवल का ही होता है जी। और यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग है, यू गेट 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, मतलब टोटल 1 घंटा, लेकिन 20-20 मिनट ईच सेक्शन के लिए। अब ये पैटर्न ना बहुत मिलता जुलता है आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई में भी सेक्शनल टाइमिंग है, आरबीआई में भी कंपटीशन लेवल अच्छा खासा है और यही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपने एसबीआई की तैयारी अच्छे से कर ली है पीओ की, तो उस लेवल के साथ आप आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में अपीयर कर सकते हो, गिवन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जीए सेक्शन सेपरेटली। यू विल हैव टू प्रिपेयर जो जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि 60 नंबर का आता है वहाँ पे। ठीक है, वो 60 नंबर कैसे टैकल करने हैं उस पर चलूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आरबीआई का पैटर्न देख लीजिए, बिकॉज जो सिर्फ एसबीआई दे रहे हैं उनको ये पता रहना चाहिए कि आप ये फेज 1 एसबीआई पीओ के साथ तैयार कर सकते हो। बट वंस यू आर डन विद दैट, आपको उसके बाद एफर्ट फेज 2 पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 पेपर होते हैं, एक ईएसआई का, एक एफएम का और एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो फिर से आएगा आपका, ठीक है, आपके एसबीआई में भी, लेकिन ईएसआई एफएम अलग अलग से आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे 100 नंबर के। तो यहाँ पे तब आपके वो काम आएगा अगर लग रहा हो कि यू वांट टू कीप अनदर ऑप्शन रेडी विद यू और एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको फिर से अपने जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करनी है। बहुत अच्छा आपका मैथ्स होना चाहिए, बहुत अच्छा आपका लेवल होना चाहिए क्वांट का, राइट, इंग्लिश का। वो लेवल आपको आरबीआई में भी काम आने वाला है अगेन, क्योंकि आरबीआई का फेज 1 लेट है। आरबीआई का फेज 1 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवेयर लाइक मई जून में जाके पेपर होगा। तो जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर टाइम इनका साथ साथ होता, मैं नहीं सजेस्ट करती दोनों को पेपर दो, पर टाइम पीरियड की वजह से होगा क्या ना,
आप एसबीआई की तैयारी करोगे, पीओ की फेज़ 1 की, है ना, और ऑफ कोर्स जो फेज़ 1 या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका आरबीआई केटर हो रहा है। पीओ देते ही आप लग जाओगे अपनी पीओ मेंस की तैयारी में, वो मेंस फिर से आरबीआई में हेल्प करेगा आपको। बचेगा क्या, आरबीआई के ईएसआई और एफएम, क्योंकि इंग्लिश तो आप तैयार कर ही रहे हो डिस्क्रिप्टिव, इनमें बहुत जान लगेगी। आई वॉन्ट टू बी क्लियर एब्सोल्युटली हियर। बट अगेन इफ़ यू गो फॉर द गुड कोर्सेज दैट वी प्रोवाइड, या अपने आप भी कंटेंट आपको मिल जाता है, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। बच्चों ने निकाले हैं पेपर ये दोनों, ठीक है। तो फेज़ 2 की मैं डिटेल्स आपके साथ तब डिस्कस करना चाहूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में। आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि मैम फेज़ 2 की वीडियो एक वीडियो बना दीजिए डिटेल्ड कि कैसे मैं एसबीआई के साथ में मैनेज करूँ, देन आई वुड बी हैप्पी टू ब्रिंग अ वीडियो। इफ़ नॉट तो फिर क्या ज़रूरत है ना एक वीडियो लाने की मुझे, ठीक है। तो अगर आप फेज़ 2 को कैसे मैनेज करना चाहते हो, जस्ट यू नीड टू कमेंट बिलो, राइट। अभी मैं फेज़ 1 दोनों के साथ साथ कैसे लेके चलने हैं बता रही हूँ। ये जो आपके क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, ऐसा कहा जाता है कि जो आरबीआई का फेज़ 1 है वो आपके पीओ के मेंस का लेवल पेपर है। तभी मैं बार बार कह रही हूँ कि जब पीओ का प्रिलिमिनरी पढ़ोगे, मेंस पढ़ोगे, वो आरबीआई फेज़ 1 में आपको हेल्प करने ही वाला है एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि लेवल अच्छा है पेपर का, पोस्ट भी तो अच्छी है ना यहाँ पे जो मिल रही है आपको। अब रह गया जीए। मैम जीए में क्या करना पड़ेगा? जीए में देखो 25 मिनट मिल रहे हैं, 80 सवाल मिल रहे हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर बहुत सारा करंट अफेयर्स, स्कीम्स, पॉलिसीज़, लेकिन वो आप तभी करेंगे जब आपका एसबीआई पीओ का पेपर हो जाएगा। अभी के लिए आप पीओ के पेपर पे तैयारी करो, अच्छे से फोकस करो, साथ साथ में इफ़ यू गेट टाइम तो 1 या 2 घंटे लगा के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, चाहे वो आपके कोर्स में अवेलेबल हैं या फिर हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। और इसका एक और सॉल्यूशन है कि आप हमारा जो महापैक प्लस है वो कोर्स ले लीजिए, वहाँ पे सारे एग्जामिनेशंस केटर्ड किए गए हैं, राइट। तो अभी कैसे तैयारी मैनेज करनी है, फोकस ऑन एसबीआई पीओ मेजरली एंड साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते जाइए साथ में। एंड वंस योर पीओ का प्रिलिमिनरी इज डन, मेंस पे लग जाओ, ये देख के चलना कि वो आरबीआई के फेज़ 1 में आपकी हेल्प करने ही वाला है। आरबीआई फेज़ 2 छेड़ने की ज़रूरत अभी तो बिल्कुल नहीं है आपको, सिर्फ अपने एसबीआई पे फोकस करो, राइट। तो ये था आज जो मैं आपको बताना चाहती थी। बाकी इन दोनों जॉब्स का कंपैरिजन जो है वो मुझे नहीं लगता हमें करना चाहिए, क्योंकि एसबीआई अगर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर बना रहा है तो आरबीआई आपको मैनेजर बना रहा है। तो क्योंकि पोस्ट बहुत ऊपर है आरबीआई की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीओ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है, मुझे लगता है कि जब आप सिस्टम से बाहर हो, बैंकिंग सिस्टम ऑफ योर कंट्री से, तो आप चॉइस करने की बजाय मेहनत करने पे फोकस करो, क्योंकि मेहनत करोगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको जानना है कि कैसे फेज़ 2 को केटर करें एसबीआई के साथ में तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सिर्फ आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, हमारा बैच 2025 का लाइव है। सिर्फ एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, हमारा बैच उसका भी लाइव है। अगर ऑन दी अदर हैंड आप दोनों की तैयारी करना चाहते हो या मल्टीपल बैंकिंग एग्जामिनेशंस देखना चाहते हो, देन व्हाट यू नीड टू डू, देन यू हैव टू गो टू आवर वेबसाइट। यहाँ जाइए, इंडियाज़ लार्जेस्ट वेबसाइट जहाँ पढ़ाई कर सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज़ पे अगर आप जाते हो यहाँ पे, तो यू कैन सी दिस रेगुलेटरी महापैक, बैंक महापैक आपको मिलेगा। यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन जो हैं कवर्ड हैं। आरबीआई बैंक महापैक प्लस तो आपको मिल रहा है ट्रिपल वैलिडिटी पे। यहाँ पे आईबीपीएस के एग्जाम सारे केटेड हैं, एसबीआई केटेड है, आरबीआई नाबार्ड से भी सब कुछ कवर्ड मिलेगा। आपको सिर्फ यूज़ करना है मेरा कूपन कोड Y754, ठीक है जी। धन्यवाद आपके प्रेशियस समय के लिए। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे। कमेंट कीजिएगा अगर फेज़ 2 की तैयारी जानना चाहते हो आरबीआई की, और नहीं जानना चाहते तो अच्छे से जो तैयारी कर रहे हो कर लो। मैं आपको वापस इसी चैनल पे रेगुलरली मिलती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।